Hello student, today I will talk on the problem based on the resistance and the Ohm's law. इसमें सबसे पहले हम एक चीज जान लें कि किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, सपोज दैट AB है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। यदि इसे हम बराबर भागों में कट कर दें, 3 बराबर भागों में, जैसे ये मान लीजिए C हो गया, D हो गया, यानी AC बराबर CD बराबर BD, 3 बराबर भागों में काट दें तो रेजिस्टेंस भी 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट बिकम्स R/3 R/3, ठीक है। यदि इन्हें हम सीरीज में ऐड करें, ऐड इन सीरीज, तो रिजल्ट हमको वही आएगा, क्या, R। बट व्हेन वी ऐड इन पैरेलल, यदि हम इसे पैरेलल में, तो रिजल्ट हमारा डिफरेंट हो जाएगा। दैट इज 1/R डैश इक्वल टू 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3 इक्वल टू 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R इक्वल टू क्या आएगा, 9/R, इसलिए R डैश इक्वल टू R/9, यानी डिवाइड इन 3 इक्वल पार्ट्स एंड देन ऐड इन द पैरेलल, और तब उसे पैरेलल में हम ऐड करें, तब न्यू जो रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वह जो है 9th पार्ट ऑफ द प्रीवियस ओरिजिनल का होगा। इट क्लियर? इक्वल पार्ट्स में। दूसरी चीज हम समझ, यदि किसी लेंथ, कोई कंडक्टर L है जिसकी लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस R है, यदि इसके लेंथ को स्ट्रेच कर दिया जाए, L डैश बराबर 2L कर दिया जाए, स्ट्रेच कर दिया जाए, यानी उसकी लंबाई का दूना, खींचकर उसके लंबाई का दूना कर दिया जाए, तो आप जानते हैं रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L, तो लंबाई दूना हो गया तो रेजिस्टेंस भी 2R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस भी 2R यानी ट्वाइस हो जाएगा। अब दूसरी चीज देखते हैं, इफ दे स्ट्रेच ट्वाइस इट्स लेंथ, देन इट्स द क्रॉस सेक्शन एरिया, ओरिजिनल A है तो क्रॉस सेक्शन एरिया रिड्यूस टू हाफ। इफ द लेंथ स्ट्रेच ट्वाइस, then the cross section area reduced to half. If the length stretched thrice, then the cross section area reduced to 1/3. ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए while we are going to solve the question. Second चीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में the current I through each register सेम रहता है। प्रत्येक रजिस्टर से होकर सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो है सेम रहता है। I क्या होता है? सेम रहता है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस PD वैरी करता है अक्रॉस द ईच रजिस्टर, है ना। यह क्या करता है? वैरी करता है। अलग अलग रेजिस्टर्स के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वैरी करेगा। यही आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो I जो है यह वैरी करता है। I क्या होता है? वैरी करता है थ्रू ईच रजिस्टर। Each register draw the current as according to its requirement. Potential difference यह सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसमें सेम रहता है। आइए कुछ टिपिकल क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करना चाहें कैसे सोल्व करते हैं।
जैसे मान लीजिए कोई दो रजिस्टर है जिसको हमने सीरीज में जोड़ा, सीरीज में RS बराबर है 12 ओम, और उसी दो रजिस्टर को हमने पैरेलल में जोड़ा, RP बराबर है 4 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ, R1 बराबर व्हाट, R2 बराबर व्हाट। क्लियर? तो यहां देखें R1 RS इजिकल टू R1 प्लस R2 इजिकल टू 12 ओम। यह हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। क्लियर? RP इजिकल टू हम जानते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इट क्लियर? R1 प्लस R2 इक्वेशन फर्स्ट से हमको मालूम है कितना, R1 इंटू R2 बाई 12। RP हमें मालूम है कितना, 4 इजकल टू R1 R2 बटा 12, इसलिए R1 R2 बराबर 48। यह हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब हम निकालेंगे R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 R2। R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यह हो गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस 2AB तो कैंसिल। क्लियर? इसका हम निकालेंगे। ये क्लियर? R1 माइनस R2 बराबर हमारा इतना है। तो R1 प्लस R2 कितना है, 12 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 48 बराबर √144 माइनस 96। कितना आया? और ये आपका 13 से 9 हो गया 4, 8 से 14, 9 4 13 48। ठीक है? तो ये आता है 16 इंटू 3 इजकल टू 4√3। ठीक है? अब हमारे पास R1 माइनस R2 हो गया R1, तो R1 प्लस R2 इजकल टू कितना है, 12। उसी तरह R1 माइनस R2 बराबर हम यदि इसको कर दें तो 4 इंटू 1.732 होता है वैल्यू √3 का, तो 4 4 3 12 1 29 2 2 6 इतना आया। 6.9 हम लिख सकते हैं बराबर 6.9 ओम। ठीक है? तो 6.9 ऐड करें तो कट गया, 2R1 इजकल टू ऐड करें तो 18 18.9, इसलिए R1 इजकल टू 18.9 बाई 2 इजकल टू 9.45। क्लियर? इस तरह R1 की वैल्यू यहां पर पुट करके हम R2 का निकाल सकते हैं। यह आपका जो है एक टाइप का क्वेश्चन हुआ। अब आपको एक डायग्राम जिसे हम मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं, वी कैन सिंप्लीफाई दिस डायग्राम एज यू कैन सी अब इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। ध्यान से देखें, ये दोनों और ये दोनों। ठीक है? ये है आपका 8, ये है 2, ये है आपका 4 6 6 3। ठीक है? एक सिंप्लीफाई। अब ये और ये पैरेलल में, तो इनका हम पैरेलल में निकाल लें दोनों का, तो ये हो गया पैरेलल में, इसका हो गया वैल्यू। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम।
ठीक है। तो देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे आता है। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन तो ये आएगा आरपी, इसका कैलकुलेट कर दें, इसका आर है ना, R1 कैलकुलेट बराबर 8 + 2 इक्वल टू 8 दूना 16 बटा 8 2 10। ठीक है, तो ये हो गया 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो ये हो गया R1 R2। ठीक, तो ये हो गया बराबर 1.6, ये हो गया 1.6 ओम, और ये हो गया 6 4 का 4 × 6 बटा 4 + 6 बराबर 24/10। यह R2 हो गया, तो ये बराबर हो गया आपको 2.4, ये हो गया 2.4 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब ये दोनों सीरीज में हो गए। अब देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कैसे हो गया। अब ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका सीरीज में हो गया, तो ये आपको 2 1 3 1 4 ओम हो गया, और ये हो गया 6 ओम। अब ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, तब ये सिंगल अब रेजिस्टेंस बन गया। तो कितना आएगा, R2 RP डैश इक्वल टू 1/3 + 1/4 + 1/6 इक्वल टू 4 + 3 + 2 4 3 7 2 9/12। इसलिए RP इक्वल टू 12/9 4/3। अभी आ गया 4/3 हो गया। In this way we can simplify this diagram in the simplest way, and then we find out. We have another type of diagram. You can see this type of diagram, A और B पर ये सभी जुड़े हुए हैं। तो this part and this part in the series, तो first we have connect in the series, so this become first simplify, ये फर्स्ट सिंप्लीफाई हो गया। ये फर्स्ट सिंप्लीफाई हो गया। 1 1 2 ओम 2 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ohm 2. This and this is in parallel. तो 1/2 + 1/2 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 ohm, यह आ गया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया, ये आपका सेकंड सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये आपका सेकंड हो गया। यह हो गया 1 ओम 1 ओम 1, और ये हो गया 2 ओम। क्लियर, ये हो गया आपका सेकंड सिंप्लीफिकेशन। अब थर्ड सिंप्लीफिकेशन में हमको जाना है। ठीक है, थर्ड सिंप्लीफिकेशन एक हो गया, और अब ये दूसरा हो गया। जैसे ये फर्स्ट आपका सिंप्लीफाइड हुआ, तो ये और ये आ गए पैरेलल में। तो पैरेलल में आने के लिए इसका क्या होगा, RP बराबर होता R1 × R2/R1 + R2, R1 R2/R1 + R2।
तो ये हो गया आपको 2 इंटू 2 बटा 2 प्लस 2 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 ओम आ गया। इज क्लियर? अब ये आपका एक तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है। अब इसका सिंप्लीफिकेशन ये और ये हम लेंगे, ये और ये क्या हो गए सीरीज में, ये और बी है, ये और ये सीरीज में हो गए, तब ये सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका ये 2 ओम 2 ओम 2 सॉरी 1 ओम। ये और ये सिंप्लीफाई हो गए यहां पर आपका, ठीक है। ये और ये तो 1 ओम 1 ओम ये हो गया 2 ओम, ये आपका हो गया थर्ड। अब ये और ये क्या हो गया पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में तो इसका यदि हम आरपी निकालें तो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 हो। तब इसका सिंप्लीफिकेशन यानी चौथा सिंप्लीफिकेशन हो गया आपका अब ये हो गया 1 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम है यहां पर। ये गौर से देखिए ये सिंप्लीफाई होता हुआ यहां तक पहुंच गया, ठीक है। अब हम देखें ये और ये सीरीज में है, अब ये हमारा पांचवा सिंप्लीफिकेशन हो गया। वन वन 2 ओम 2 ओम ए और बी। तो एक अभी इसका आरपी क्या होगा पैरेलल में हो गया 2 इंटू 2/2 प्लस 2 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1 ओम। तो हमारा छठा क्या आएगा ये ए बी 1 ओम। इस तरह हम सिंप्लीफाई करते हुए चले आते हैं, क्लियर, ठीक है। इसी चीज को हम कहते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों होते हैं, ठीक है। और इसी से बेस संबंधित, इसी बेस रिलेटेड ओम्स के लॉ पर और रेजिस्टेंस पर आधारित हमने आपको जो है कुछ क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है और जिसका हम आपको पास भेज रहे हैं। यू ट्राई योर सेल्फ टू सॉल्व इट and if you have any difficulty then you can call me. Thanks.